है वो 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत आईएमपी है, लेकिन जो बच्चे मैथ सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इनमें चिन्हों की पहचान करना सीख रहे हैं। यह वीडियो कक्षा 10 की आधार है, इसके बाद ही आप आगे की वीडियो देखें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। कक्षा 10 और 9 के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनमें हम चिन्हों के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो सबसे पहला चिन्ह हम लेते हैं प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या होता है प्लस। कहने का मतलब ये हुआ, अगर प्लस का 2 इंटू प्लस का 3 हुआ तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 हो गया 6, और चिन्ह जो होगा वो प्लस का, और प्लस का साइन हम लिखते नहीं तो इसको ओनली 6 लिखेंगे। ऐसा ही अगर माइनस इंटू माइनस हुआ तो वह प्लस होगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 होगा तो इन दोनों का इंटू क्या हो गया 6, और माइनस माइनस प्लस, जो कि हम लिखते नहीं हैं। अब बात करते हैं प्लस इंटू माइनस की। तो प्लस इंटू माइनस जो होगा वो माइनस होगा, मतलब चिन्ह माइनस होगा। इन्हीं का उदाहरण लेके हम चलते हैं। टू इंटू माइनस 3, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 3 6, और साइन आ जाएगा माइनस का। ऐसे ही माइनस इंटू प्लस में भी क्या होगा, माइनस ही होगा, मतलब माइनस का 2 इंटू प्लस का 3 वो हो जाएगा माइनस का 6। इसी प्रकार प्लस माइनस की बात करें तो अगर प्लस प्लस है तो वह प्लस होगा, जैसे कि प्लस का 2 प्लस 3 तो ये होगा 5 एडिशन। अगर माइनस माइनस है तो वह भी हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का लगेगा। देखिए माइनस का 2 माइनस का 3 होगा 5, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का होगा, यानी प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन जो होगा माइनस का होगा। बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए। फिर एक लेते हैं प्लस और एक माइनस तो वो हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह जो होगा हमेशा ध्यान रखें, बड़ी संख्या जिसकी होगी वो होगा। अगर मैं लूँ प्लस का 2 माइनस 3 तो यह होगा माइनस, यानी 2 में से 3 गए तो माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, 3 जो है माइनस का है तो माइनस का 1। अगर माइनस छोटा हुआ और प्लस बड़ा हुआ तो भी माइनस ही होगा, लेकिन साइन जो होगा वो प्लस का लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो माइनस का 2 प्लस 3 ये हो जाएगा +1, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो साइन भी +1 ही आएगा। तो एक बार आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ लीजिए, आपको जैसा भी लगे। और फिर आगे हम बढ़ते हैं बोर्ड मास के नियम पर। ये नियम बहुत ही काम आने वाले हैं बच्चों। बोर्ड मास नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ऑफ, उसके बाद हम करेंगे डिवीज़न, पहले ब्रैकेट फिर भाग, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, उसके बाद जोड़ा एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। मैंने एक उदाहरण लिया हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 5 जैसे का तैसा, 3 इंटू 4 भी जैसे का तैसा, माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2। अब क्या करना है, डिवीज़न, ठीक है। तो डिवीज़न हमने दे दिया है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा, डिवीज़न दे दिया है। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे 5 प्लस 3 इंटू 4 कितने हो गए 12 माइनस 2। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन कितना हमारा 15 और 12 हो गए 17 माइनस 2। उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी 17 माइनस 2 15, इसका आंसर हो गया। मतलब पहले हमने डिवीज़न करा, मतलब ब्रैकेट सोल्व करा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करा, फिर हमने जोड़ा, फिर हमने घटाया। इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप सॉल्व करना है आपको, ठीक है बच्चों। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें, मैं आपका हर कमेंट का जवाब दूंगा। ऐसे ही मैं कक्षा 10 का नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, जहां आपको रेगुलर 10th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कीजिए, तो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट तो करना ही करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।